हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 8 से चैप्टर 17 के कहानी की व्याख्या, जिसका शीर्षक है बाज और सांप। इस पाठ में लेखक कहते हैं कि एक समय की बात है, समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की लहरें बहुत तेज तूफानी रूप ले लेती थी और धूप में चमकती झिलमिलाती पर्वतों की चट्टानों से टकराती रहती। ऐसा दृश्य समुद्र के किनारे अक्सर देखने को मिलता है। कुछ ऐसा ही दृश्य कहानी में लेखक द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि समुद्र के किनारे गुफा है, उसमें एक सांप रहता है और वहां पर समुद्र के किनारे जो लहरें हैं वो धूप में चमकती झिलमिलाती सुंदर दिखाई देती हैं। बच्चों, लेखक आगे कहते हैं कि पर्वतों के बीच में अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। वो नदी अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती हुई, शोर मचाती हुई अपने तेज वेग के साथ समुद्र की ओर बहती जाती थी। अक्सर पहाड़ों से निकलकर झरने, नदियां आखिर में समुद्र में ही जा मिलते हैं। जहाँ समुद्र और नदी का मिलन हो रहा हो, वहां पर तेज धारा के कारण ऐसा लगता है जैसे कुछ सफेद दूध की झाग बन रही हो। अपनी गुफा में बैठा वो सांप ये नजारा अक्सर देखा करता था कि सामने नदी बह रही है और उनसे बहुत तेज आवाज निकलती है। जब अंधेरा हो जाता है तो घने आकाश में पहाड़ियां भी छुप जाती हैं और पहाड़ियों से टेढ़ी मेढ़ी बहती हुई नदी गुस्से से भरी आवाजें निकालती हुई समुद्र की ओर बढ़ती जा रही है। लेखक कहते हैं कि यह नजारा देखकर सांप बहुत ही प्रसन्न होता था, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि लहरों की गड़गड़ाहट के होते हुए भी वो सुखी और सुरक्षित है। उसे किसी तरह का भय नहीं है, उसे किसी तरह का खतरा नहीं है। सांप ये सोचा करता था कि कोई उसे दुख नहीं दे सकता, वहां उसे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि वो वहां सबसे अलग, सबसे दूर एकांत में रहता था और वो अपनी गुफा का स्वामी है। कोई उसे वहां से निकाल नहीं सकता था। आगे लेखक कहते हैं कि सांप अपने जीवन से बहुत सुखी था, क्योंकि उसका किसी से कोई मतलब नहीं था, ना ही किसी से कुछ लेना था, ना ही किसी को कुछ देना था। दुनिया की भाग दौड़ से वो बहुत दूर था। उसे किसी चीज की ऐसी आवश्यकता नहीं है कि किसी से छीनकर उसे अपना पेट भरना पड़े। वो अपने इस जीवन में बहुत ही सुख महसूस करता था, क्योंकि वो दुनिया की हर परेशानी से कोसों दूर था। लेखक कहते हैं कि एक दिन अचानक आकाश से उड़ता हुआ एक बाज बहुत ही घायल अवस्था में सांप के गुफा के आगे आ गिरा। वो पूरा खून से लथपथ था और उसकी छाती पर अनेक जख्मों के निशान थे। उसके पंख खून से सने हुए थे और घायल अवस्था में उसकी सांसों की गति बहुत तेज थी। लेखक कहते हैं कि जैसे ही वो बाज जमीन पर गिरा, वो दर्द के मारे छटपटाने लगा, क्योंकि वो बहुत ही कष्ट में था। उसे बहुत दर्द हो रहा था। सांप को लगा कि कोई जानवर है जो कि उसे हानि पहुंचा सकता है। इस कारण डर के मारे सांप एक कोने में जाकर सिमट गया। दूसरे ही पल उसे सच्चाई का पता चल गया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है, क्योंकि वो बहुत ही घायल अवस्था में है और उसकी मौत होने वाली है। उससे डरना बेकार है। उसने अपनी हिम्मत बांधी और खिसकता हुआ उस घायल बाज के पंछी के पास जा पहुंचा। बच्चों, आगे लेखक कहते हैं कि सांप ने देखा कि बाज बहुत ही घायल अवस्था में दर्द से कह रहा है, तो वो उसके नजदीक गया और कुछ क्षण उसे देखता रहा और फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी ठंडी सांसें भरी और सांप से कहा, उसे भी ऐसा ही लग रहा है। अब उसकी मौत का समय आ पहुंचा है, लेकिन उसे अपने जीवन से कोई गिला नहीं, क्योंकि उसने अपना जीवन बहुत खुशीपूर्वक जिया है, स्वतंत्रता से जिया है। बच्चों, अब बाज अपने जीवन की कहानी सांप को सुना रहा है और कहता है कि उसका जीवन बहुत ही सुखी रहा है। जब तक उसके जीवन में जान थी, उसने अपने जीवन को खूब जिया। वो सांप को बताता है कि वो खुले आसमान में ऊंचाई तक उड़ा। पूरे आसमान में उसने खूब उड़ानें भरी है, ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा है। बच्चों, बाज सांप से कहता है कि सांप, तुम बहुत भाग्यहीन हो, क्योंकि तुम आकाश में कभी नहीं उड़ सकते। ईश्वर ने तुम्हें वो शक्ति नहीं दी। तुम
आकाश में उड़ने की खुशी कभी महसूस नहीं कर सकते। बाज की इन बातों को सुनकर सांप कहता है कि आकाश का मुझे क्या करना है, मैं अपने यहाँ पर प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, ऐसा ही मेरा जीवन है। बच्चों, सांप फिर आगे बात से कहता है कि आसमान में ऐसी क्या बात है, आसमान में तो उड़ा ही जा सकता है, जो पंछियों का काम है। क्या वह आकाश में रेंग सकता है? सांप बाज से कहता है कि उसका आसमान उसी को मुबारक हो, उसके लिए तो ये गुफा ही सही है। इस गुफा से सुरक्षित जगह और कहीं नहीं हो सकती। वो यहाँ सुरक्षित महसूस करता है, उसे वह किसी से कोई हानि नहीं है, कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सांप को ऐसा लग रहा था कि बाज एक मूर्ख पंछी है और वो उसकी बातों पर मन ही मन हंस रहा था कि आसमान में उड़ने पर वो घायल हुआ है, फिर भी उड़ने की बात कर रहा है। रेंगने में और उड़ान भरने में सांप को कोई ज्यादा अंतर नहीं लग रहा था। सांप को ईश्वर ने रेंगने की शक्ति दी और पंछियों को उड़ान भरने की। सांप सोच रहा था कि जीवन के अंत में तो सभी को मरना है, क्योंकि यह शरीर मिट्टी का बना है और मिट्टी में ही मिल जाना है, तो कोई रेंगे या उड़े क्या फर्क पड़ता है। फिर सांप ने जब यह कहा कि बाज से कि आसमान से उसकी गुफा ज्यादा अच्छी और सुरक्षित है, जो बाज ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और सांप को गुफा के चारों ओर ध्यान से देखने लगा। बाज ने देखा कि गुफा की दरारें से पानी टपक रहा था। वहां पर भयानक अंधेरा था, वहां से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी, क्योंकि वहां पर कोई सूरज की किरणें नहीं पहुंचती थी। वो दुर्गंध ऐसी थी कि जैसे ही वहां पर कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ रही हो, बेकार हो रही हो। बच्चों, जब बाज ने सांप की गुफा को देखा तो उसके मुंह से एक बहुत ही दर्द भरी चीख निकल पड़ी कि काश वो सिर्फ एक बार फिर से आकाश में उड़ान भर पाता। उसकी चीख सुनकर सांप कुछ घबरा गया, क्योंकि उसकी आवाज में बहुत ही करुणा थी, दर्द था। एक पल के लिए सांप के मन में भी उस आकाश में उड़ान भरने की प्रति इच्छा पैदा हो गई। उसे लगने लगा कि आकाश में ऐसा क्या है जो बाज मरने की अवस्था में भी उड़ान चाहता है। बच्चों, सांप बाज की बात सुनकर उससे कहता है कि यदि उसे आकाश में उड़ना इतना ही पसंद है और उसे अपनी आजादी इतनी ही ज्यादा अच्छी लगती है, तो उसे गुफा की चट्टानों के किनारे से उड़ने की कोशिश करनी चाहिए। सांप बाज से कहता है कि हो सकता है उसके पैरों में अभी इतनी ताकत हो कि वो उड़ने में कामयाब हो सके। वो एक कोशिश तो कर सकता है, आखिर कोशिश करने में क्या बुराई है। बच्चों, सांप की बातें सुनकर बाज में एक नई उम्मीद जग उठी। उसने भी सोचा कि कोशिश करने में तो कोई बुराई नहीं है। बाज का साहस सांप की बातों से दुगना हो गया। वो पूरी साहस के साथ अपने घायल शरीर को किसी तरह घसीटकर चट्टान के किनारे तक ले आया। जब बाज ने खुले आसमान को देखा तो उसकी आंखों में वही पुरानी चमक लौटी। उसने पूरे विश्वास के साथ एक लंबी सांस भरी, अपने पंखों को फैलाया और बिना देर किए उड़ान भरने के लिए हवा में कूद पड़ा। बच्चों, बाज ने पूरे साहस के साथ उड़ान तो भरी, परंतु उसके घायल टूटे हुए पंखों में अब इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो उसके शरीर को पूरा भार उठा पाते। उसका शरीर पत्थर की तरह लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। नदी की लहरें ने उसके पंखों पर जमे हुए खून को धो दिया। बाज अपने घायल पंखों के कारण उड़ने में सफल ना हो सका। उसके थके हारे शरीर को नदी में उठने वाले सफेद झाग ने ढक दिया। फिर नदी ने बाज को अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। लहरें चट्टानों से टकराने लगी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे लहरें बाज की मौत पर चट्टानों से अपना सिर पटक पटक कर आंसू बहा रही हैं। धीरे धीरे समुद्र के कभी न समाप्त होने वाले विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। उसे देख पाना संभव नहीं हो पा रहा था। वो समुद्र में कहीं गायब हो गया था। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।